नमस्कार। आज 14 मई 2026 दिन गुरुवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी आदेश के बाद 13 मई को सराफा बाजार में सोना 9,000 रुपए और चांदी 22,000 रुपए तक महंगी हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 1.60 लाख रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2.87 लाख रुपए पहुंच गया। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है। इससे कुल प्रभावी टैक्स 15% हो गया है। इससे पहले 2024 के बजट में आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% किया गया था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल और एलएनजी का तथा 45 दिन का एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश में ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं है। दिल्ली में आयोजित सीआईआई एनुअल बिजनेस समिट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का भी जिक्र किया। पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश को गलत तरीके से पेश करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों से ईंधन और संसाधनों का सीमित उपयोग करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करने तथा विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी, जिसमें 22.79 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने कहा कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी के लिए एजेंसी जिम्मेदार है और परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। नई परीक्षा तिथि का ऐलान 6 से 8 दिन में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मीडिया ने सवाल किए, लेकिन वे बिना जवाब दिए निकल गए। परीक्षा रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश सहित देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई छात्र तनाव में आ गए हैं और इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों और वीआईपी काफिलों में वाहनों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया है। सरकारी दौरों और भ्रमण के दौरान रैलियों पर भी रोक लगाने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में पहले 13 वाहन शामिल रहते थे, लेकिन अब भोपाल में स्थानीय भ्रमण के दौरान केवल 8 वाहन ही रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन बचत समय की जरूरत है और इसकी शुरुआत सरकार खुद करेगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि निगम मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करेंगे। पुलिस मुख्यालय ने विभाग में रिक्त पदों पर उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार देने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी पुलिस इकाइयों को 3 दिन के भीतर समितियों का गठन कर 15 दिन में कार्यवाही पूरी करने के लिए कहा गया है। डीजीपी कैलाश मकवाणा ने निर्देश दिए हैं कि आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक और लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को प्राथमिकता से उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार दिया जाए। पुलिस मुख्यालय ने सभी विशेष पुलिस महानिदेशकों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस आयुक्तों और इकाई प्रमुखों से कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय और यूएनएलओएक्स के बीच छात्रों के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार आधारित प्रशिक्षण को लेकर एमओयू साइन किया गया है। इस समझौते के तहत छात्रों को एआई आधारित मॉक इंटरव्यू, रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटर्नशिप और करियर ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए डिजिटल स्किल, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता पर फोकस किया जाएगा। छात्रों को एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बिल्डर, जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, बूट कैंप और वेबिनार की सुविधा भी दी जाएगी। विश्वविद्यालय ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप यह पहल छात्रों को बेहतर रोजगार अवसर दिलाने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से जारी है। प्रदेश में अब तक करीब 1,84,92,860 मकानों की गणना पूरी की जा चुकी है। यह अभियान 1 मई से शुरू हुआ था और 30 मई 2026 तक चलेगा। प्रगणक और सुपरवाइजर घर घर जाकर डिजिटल माध्यम से जानकारी जुटा रहे हैं। प्रदेश में 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। रायसेन जिले में मकान सूचीकरण और गणना का फील्ड कार्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है। जनगणना निदेशालय के अनुसार कार्य तय समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ रहा है। भोपाल में जिला पंचायत कार्यालय में शासकीय संस्थाओं और रेस्को कंपनियों के बीच सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए बिजली खरीद समझौते किए गए। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि आने वाले समय में हर घर की छत पर सोलर पैनल दिखाई देने चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रहा है और लक्ष्य है कि प्रदेश की 50% ऊर्जा जरूरत नवकरणीय स्रोतों से पूरी हो।
मंत्री ने सरकारी भवनों में रेस्को मॉडल के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने और समय पर भुगतान व रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने कहा कि इस योजना में शुरुआती निवेश की जरूरत नहीं होती और पहले दिन से बिजली बिल में बचत शुरू हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की वर्ष 2002 की एक नोटशीट स्कूल शिक्षा विभाग के लिए परेशानी का कारण बन गई है। रीवा जिले के जनता हायर सेकेंडरी स्कूल मांगी से जुड़े मामले में विभाग आरटीआई के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाया। इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव ने मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों को भोपाल तलब किया है। मामले की सुनवाई के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण आयुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं की चिंता का कारण बन रहे हैं। शहर के कई इलाकों में स्मार्ट मीटर की स्क्रीन पूरी तरह सफेद पड़ने और डिस्प्ले बंद होने की शिकायतें सामने आई हैं। बिजली सप्लाई जारी रहने के बावजूद उपभोक्ताओं को यूनिट, लोड, रीडिंग और बिलिंग संबंधी जानकारी दिखाई नहीं दे रही है। इससे लोग ये नहीं समझ पा रहे कि उनका वास्तविक बिजली उपभोग कितना हुआ और बिल किस आधार पर तैयार किया जा रहा है। भोपाल में अब तक 3.50 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 1500 से अधिक मीटरों में डिस्प्ले खराब होने की शिकायत दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान की सीमा 16,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। अब राज्य मंत्री किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वर्ष में एक बार 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दे सकेंगे। प्रदेश में 10 राज्य मंत्री हैं और उनके लिए 60 लाख रुपए का वार्षिक स्वेच्छानुदान बजट निर्धारित है। मुख्यमंत्री के लिए 4.38 करोड़ रुपए और कैबिनेट मंत्रियों के लिए 1 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट तय है। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने लोक वित्त पोषित योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं के लिए 29,540 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें लेखा प्रशिक्षण शालाओं की स्थापना, परिसंपत्तियों के संधारण, आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ और सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए 1096.45 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ग्रामीण कनेक्टिविटी को लेकर किए जा रहे दावों के बीच मध्य प्रदेश सड़क निर्माण के लक्ष्य से काफी पीछे है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में राज्य केवल 59% लक्ष्य ही हासिल कर पाया है। 8,016 लक्षित बसाहटों में से अब तक सिर्फ 4,765 बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ सकी हैं, जबकि 3,251 बसाहटें अब भी पक्की सड़क का इंतजार कर रही हैं। वर्तमान में 1,384 किलोमीटर सड़क और 106 पुलों का निर्माण अधूरा है। केंद्र सरकार से पिछले दशक में 12,360.86 करोड़ रुपए की राशि मिलने के बावजूद राज्य लक्ष्य से 41% पीछे है। राजस्थान जैसे राज्य 90% लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता KGP 12 के 4 शावकों की मौत हो गई। मॉनिटरिंग टीम को डेन साइट के पास चारों शावकों के शव मिले। वन विभाग के अनुसार शव आंशिक रूप से खाए हुए थे, जिससे किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही है। शावकों का जन्म 11 अप्रैल 2026 को हुआ था और उनकी उम्र करीब 1 महीने थी। टीम ने उन्हें 11 मई की शाम आखिरी बार जीवित देखा था। मौत के सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। वन विभाग ने बताया कि मादा चीता KGP 12 सुरक्षित और स्वस्थ है। कूनो में अब 50 चीते मौजूद हैं, जिनमें 33 भारत में जन्मे हैं, जबकि गांधी सागर अभयारण्य में 3 चीते हैं। देश में चीतों की कुल संख्या अब 53 हो गई है।